हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज स्टडी कर लेते हैं क्लास 7th की बुक एन एलियन हैंड से एक ब्यूटीफुल चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है ब्रिंगिंग अप कारी। ब्रिंगिंग अप कारी में हम पढ़ेंगे कि कारी एक 5 महीने का ओल्ड बेबी है और जो लेखक है उसकी आयु 9 साल है। तो देखते हैं कि इसमें कारी कौन कौन से कारनामे करता है, कारी के बारे में क्या क्या राइटर ने यहाँ पर बताया है। चलिए शुरू करते हैं। कारी जो एक 5 महीने का हाथी का बच्चा है, वह लेखक के पास उस समय आया जब लेखक की उम्र लगभग 9 वर्ष रही होगी। 5 महीने का हाथी का बच्चा, 9 महीने का लेखक एक दूसरे के साथ क्या क्या कारनामे करते हैं, आइए इस चैप्टर में हमें स्टडी करने को मिलेगा। यह बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है जिसमें एक हाथी के बच्चे की आदतों के बारे में बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं कि कारी कहाँ पर रहता है। कारी लेखक के घर के पास अपने बाड़े में रहता था और यह बाड़ा उन्होंने लकड़ी के ठूंठों पर झोंपड़ी डालकर बनाया हुआ था। लकड़ी के ठूंठ क्यों लगाए गए थे? इसलिए लगाए गए थे कि जब कभी यह कारी उनको टक्कर मारे तो वो अपनी जगह से गिरे ना। यदि उस पर ईंट सीमेंट के पिलर बने होते तो वह उनको तोड़कर गिरा सकता था, पूरा मकान ढहकर उसके ऊपर गिर सकता था। तो यदि वह कभी इनको तोड़ने की कोशिश भी करे तो उसको चोट ना लगे, इसलिए लकड़ी के ठूंठे वहाँ पर लगाए गए थे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि कारी की उम्र कितनी है, लेखक की उम्र कितनी है, कारी कहाँ पर रहता है और जो जहाँ पर वो रहता है वह चीज़ किससे बनी हुई है और क्यों बनी हुई है। ये प्रश्न अगर आपके दिमाग में है तो हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कारी को क्या करना पसंद है। कारी को नदी में अपना प्रातः स्नान करना बड़ा अच्छा लगता था। चलिए आपको नदी की ओर ले चलते हैं, जहाँ पर कारी को लेखक स्नान करने के लिए प्रातःकाल ले जाता था, क्योंकि नदी के पानी में हाथी को नहाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो हाथी की एक आदत होती है, उसको पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता है। वह पानी में बड़ी देर तक लेटता और बाहर आने पर खुशी से चिंगाड़ता था। समझ में आया? पानी में लेखक के साथ कारी खूब मस्ती किया करता था, खूब मज़े लिया करता था। चूँकि हाथी की आदत होती है, वह पानी में बहुत ही ज़्यादा रहना पसंद करता है, खेलना पसंद करता है। पानी को सूंड में भरकर बार बार अपने पूरे शरीर पर डालता है, रगड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ कारी को भी स्नान करने में बहुत ही मज़ा आता था। स्नान के बाद लेखक उसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता था और स्वयं कुल्हाड़ी लेकर कारी के भोजन के लिए शाखाएं लेने जंगल में चला जाता था। पहले लेखक अपनी कुल्हाड़ी तेज करता था, फिर उसे वृक्षों पर चढ़ना होता था ताकि सबसे अधिक नर्म शाखाएं, मुलायम शाखाएं वह तोड़ सके। कि कारी को नर्म मुलायम शाखाएं खाना बहुत पसंद था, वह टूटी फूटी शाखाओं को छूता भी नहीं था। एक दिन में हाथी लगभग 16 किलोग्राम नर्म मुलायम शाखाएं खा जाता है। एक दिन क्या हुआ, राइटर जंगल में बरगद के पेड़ के ऊपर मुलायम पत्तियों और शाखाओं को काट रहा था, तो अचानक उसको कारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह आवाज़ थोड़ी सी विचित्र थी, लगता था कि कारी संकट में है। तो राइटर ने जैसे ही कारी के चिंघाड़ने की आवाज़ सुनी, वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही राइटर कारी के पास आया तो उसने देखा कि कारी नदी के पानी में एक लड़के की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। लेखक ने गोता लगाया और डूबते हुए लड़के के शरीर को सतह पर खींच लाया, पर लेखक को तैराकी नहीं आती थी, अतः वह स्वयं किनारे नहीं आ सका। कारी ने उसे डूबते देखा तो वह तेज दौड़ता हुआ नदी में पहुंचा। लेखक ने उसकी सूंड पकड़ ली और लेखक और लड़के दोनों को खींचकर कारी तट पर ले आया। समझ में आया? कारी ने यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमानी दिखाई और लेखक और उस डूबते हुए बच्चे को दोनों को बचा लिया। तो कारी देखिए कितना समझदार है कि उसने एक बच्चे की जान भी बचा ली।
समझ में आया? कारी स्वयं एक बच्चे की तरह ही था। एक बार किसी व्यक्ति ने उसे खाने के लिए केले दे दिए। उसे केले बड़े स्वादिष्ट लगते थे, अतः उसने केलों को बहुत ही मन से खाया और वह प्राय इधर उधर से केले खाने लगा। केले वैसे भी स्वादिष्ट होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको भी केले खाना अच्छा लगता होगा। तो इसी प्रकार कारी एक बच्चे जैसा था, उसे भी केले खाना पसंद था। तो उसने बाद में उन्हें चुराना प्रारंभ कर दिया। जब लेखक के घर से केले गायब होने लगे तो लेखक के घर वालों ने इसकी खोजबीन की। नौकरों से पूछा गया, यहाँ तक कि इसका आरोप लेखक के ऊपर लगा दिया गया कि ये केले तुम ही चुरा लेते हो। एक दिन फलों की बड़ी बड़ी टोकरी डाइनिंग रूम में एक मेज पर रखी थी। तो लेखक ने देखा कि एक बड़ा सा सांप खिड़की के रास्ते आया और केलों को चुराकर ले जाने लगा। एक ही झटके में सारे केले उठाकर ले गया। लेखक चुपचाप यह देखने के लिए उसके पीछे पीछे गया कि यह सांप कौन है और क्या करता है। जैसे ही लेखक ने देखा कि यह कोई सांप नहीं, यह तो कारी है और शांति से अपने बाड़े के पास बैठा केले खा रहा है। तो लेखक ने उसको चोरी करते हुए पकड़ लिया। लेखक ने यह सारी बात अपने माता पिता को बताई और वह कारी का कान पकड़कर अपने माता पिता के पास ले गया और उनको सारी बात बताई कि केले कोई और नहीं बल्कि कारी चुराता है। तो उन्होंने सभी ने मिलकर कारी को बहुत डांटा। कारी बहुत समझदार था, वह उनकी बात को समझ गया और उसके बाद उसने कभी भी जीवन में दोबारा केले नहीं चुराए। समझ में आया? तो देखिए, आपको भी यह समझ में आना चाहिए कि चोरी करना बुरी बात है। कभी भी किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। यदि हाथी के बच्चे को बैठना और उठना सिखाना है तो उसके लिए आपको कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है। यदि आप उसको बैठने की आज्ञा देते हैं तो आपको धत बोलना होगा, और यदि आप उसको उठकर चलने की आज्ञा देते हैं या खड़े होने की आज्ञा देते हैं तो आपको माली बोलना होगा। कारी ने माली शब्द 3 बार में ही सीख लिया, यानी उठकर चलना उसने 3 बार में ही सीख लिया, जबकि धत शब्द को सीखने में उसे 3 हफ्ते लग गए। हाथी को मास्टर कॉल सिखाना सबसे कठिन कार्य होता है। इसे सीखने में हाथी को लगभग 5 वर्ष लग जाते हैं। इस संकेत का अर्थ होता है कि हाथी अपने मालिक की संकट में जान बचा सकता है। जब भी हाथी का मालिक जंगल में खो जाता है और बाहर निकलने के लिए उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, तब वह हाथी के कान में एक अजीब सी फुफकारने और बाहर निकल और गर्जना की आवाज़ करता है। प्रशिक्षित हाथी इस आवाज़ को समझता है और तुरंत अपने सामने वाला पेड़ उखाड़ फेंकता है। इससे सारे जानवर डर कर भागने लगते हैं। हाथी एक के बाद एक पेड़ गिराता हुआ अपने मालिक को जंगल में तलाश कर लेता है और पेड़ों को उखाड़कर बाहर जाने का रास्ता बना लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।